हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के टॉप 10 करंट न्यूज़ को। पहला है, चीन चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चीन ने जो है चांग-ई 6 मिशन के तहत चांद के अंधेरे वाले हिस्से से सफलतापूर्वक चट्टान और मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके मिशन का क्या नाम था? चांग-ई 6। मिशन का नाम याद रखिएगा, ठीक है, चांग-ई 6। चलिए, कौन सा देश है? चीन। ओके। अगला है, आपने क्यूएस रिपोर्ट के बारे में सुना होगा। तो क्यूएस का फुल फॉर्म होता है क्वा क्वेरली साइमंड्स, ठीक है। तो इसको क्यूएस रिपोर्ट भी हम लोग कहते हैं। ये जो है अपना निकालता रहता है रैंकिंग। तो देखिए, बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2025 इसने निकाला है। तो इसमें जो है दिल्ली बना भारत का पहला सबसे किफ़ायती शहर, ठीक है। तो इसमें जो है क्यूएस वर्ल्ड बेस्ट स्टूडेंट रैंकिंग 2025 में दिल्ली, मुंबई, देखिए इसकी रैंकिंग देख लीजिए। पहला दिल्ली है, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई शामिल किए गए हैं, ठीक है। इसमें जो है दिल्ली 21 पायदान ऊपर चढ़कर 111वें स्थान पर पहुंच गया है। मुंबई का स्थान 113वां रैंकिंग है, बेंगलुरु 130 और चेन्नई 140वें रैंकिंग पर है, ठीक है। फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट पे लंदन है, लगातार 6 साल से बना चला आ रहा है। दूसरे पर टोक्यो है, फिर दक्षिण कोरिया, फिर म्यूनिख और जर्मनी। ये टॉप 5 हो गए। और लंदन जो है ये लगातार 6 साल से फर्स्ट पे ही बना हुआ है। अगला है, भारत और रूस के बीच होगा पारस्परिक रसद समझौता RELOS, ठीक है। तो देखिए, भारत और रूस के बीच में हो रहा है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, RELOS इसको नाम दिया गया है। अब अंतिम रूप से तैयार कर लिया गया है। यह भारत और रूस के बीच संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और आपदा राहत प्रयासों सहित सैन्य सहयोग को सुगम बनाएगा, ठीक है। और ये जो है युद्धकालीन और शांतिकालीन दोनों मिशनों के दौरान ये कार्यान्वित रहेगा, ये मिशन, ठीक है। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। 18वीं लोकसभा है, नाम याद रखिएगा, 18वीं लोकसभा है। और इसके अध्यक्ष कौन है? वही जो पिछली बार 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, ओम बिरला, वही इसके 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, है ना। इसमें देख लीजिए कुछ अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 178 से क्या चुने जाते हैं? अनुच्छेद 93 से लोकसभा और 178 से विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 94 से लोकसभा और 179 से विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद त्यागना होता है उनका, अब यह पद से हटाना होता है, ठीक है। 95 और 180 से उपसभापति या अन्य व्यक्तियों को लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का, जब अध्यक्ष हट जाते हैं तो जो उपाध्यक्ष होते हैं वो 95 और 180 से जो है अनुच्छेद के अनुसार काम करते हैं, ठीक है। 96 और 181 के तहत जो है लोकसभा अध्यक्ष या उपसभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर उनका अध्यक्षता न करना। ये किस में होता है? 96 पर, जब उनको लोकसभा में हटाए जाने का प्रस्ताव पारित हो या विचाराधीन हो तो लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में कार्य न करें। ये 96 में बताया गया है। राज्यसभा में सदन का नेता किसको चुना गया है? तो सदन का नेता जगत प्रकाश नड्डा को चुना गया है। इन्होंने पीयूष गोयल का, अभी तक पीयूष गोयल थे तो उनकी जगह ली है, ठीक है। लोकसभा में विपक्ष का नेता किसको चुना गया है? तो राहुल गांधी जी को चुना गया है कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि विपक्ष का नेता चुने जाने के लिए 10% सीटें आवश्यक होती हैं, तो वो इस बार कांग्रेस को मिल गई हैं, है ना। चलिए देख लीजिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश का चुनाव भी हुआ था, तो वहाँ के जो विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है अय्यन्या पात्रुडू को, ठीक है। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने के लिए जियो के संयुक्त उद्यम ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया को मिली मंजूरी। ये जियो का है, ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया, ठीक है। तो ये रिलायंस जियो ने किसके साथ में, एक कंपनी के साथ में जो है अपना जुड़ के लोग काम कर रहे हैं। तो किसके साथ में? प्लेटफॉर्म्स, रिलायंस इंडस्ट्री के जियो प्लेटफॉर्म्स ऑफ लग्जमबर्ग स्थित SES के बीच एक संयुक्त उद्यम ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया को देश में सैटेलाइट संचालित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष नियामक, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन
और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस से मंजूरी मिल गई है। ठीक है, तो ये जो है ये कंपनी कैसे कार्य करेगी, तो जैसे स्टारलिंक है एलन मस्क की, और जो है अमेजोन द्वारा सैटेलाइट संचार सेवाएं जैसे उपलब्ध कराई जाती हैं, तो ये सब जो है ये अब अपनी जियो भी उपलब्ध कराएगी। ठीक है, अगला न्यूज है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल लॉन्च की है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल किस मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च की गई है, तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, है ना, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये पहल लॉन्च की गई है। चलिए अगला है कि जो है वन वीक वन थीम, ठीक है, OWOT अभियान, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया था, वन वीक वन थीम। ठीक है, रोहित शर्मा बने T20 क्रिकेट में जो है 200 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। कौन, रोहित शर्मा। ठीक है, चलिए प्रोफेसर साइमन मॉक बने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। कौन, प्रोफेसर मॉक। ठीक है, तो इनका देख लीजिए कि भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी मुंबई महाराष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकार और कई पुरस्कार विजेता प्रोफेसर साइमन मॉक को अपना कुलपति नियुक्त किया है। ठीक है, क्या नाम है, साइमन मॉक। और ये जो मॉक हैं ये किसी भारतीय संस्थान के संस्थापक कुलपति, ठीक है, संस्थापक कुलपति का पदभार संभालने वाले ये पहले गैर भारतीय बनेंगे। अभी तक कोई भी पहला जो है जो गैर भारतीय रहता था वो कुलपति नहीं बनाया जाता था, ये पहले जो है गैर भारतीय हैं जो कुलपति के रूप में अब जो है आरूढ़ किए गए हैं AI वाले विश्वविद्यालय में। चलिए यूपी के अयोध्या में बनेगा मंदिरों का संग्रहालय, तो यूपी के अयोध्या में 750 करोड़ रुपये खर्चा करके मंदिरों का जो है संग्रहालय बनाया जा रहा है। ये टेंडर मिला है टाटा एंड सन्स को, है ना। और इसमें जो है जो पर्यटन मंत्री कौन है इस समय अपने यहाँ के मंत्री, जयवीर सिंह हैं। पर्यटन मंत्री कौन है, जयवीर सिंह हैं। तो इन्होंने क्या बताया है कि विभाग जो है पर्यटन विभाग संग्रहालय के लिए 90 साल के पट्टे पर 1 रुपये के टोकन राशि पर भूमि उपलब्ध कराएगा। तो ये जो है थोड़ा सी जानकारी थी, बाकी आप केवल रुपया याद रखिए, 750 करोड़ रुपया खर्चा करके बनवाया जा रहा है। RBI ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए AP होता समिति का गठन किया है। किसकी, AP होता, इनका नाम याद रखिएगा बस। ठीक है, तो ये क्यों गठित किया गया है, किसने गठित किया, RBI ने। कौन सी समिति, AP होता समिति। ठीक है, क्यों, क्योंकि उद्योग विशेषज्ञों ने कहा है कि इस डिजिटल भुगतान खुफिया प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए रिजर्व बैंक के प्रस्ताव से धोखाधड़ी को कम करने और उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए ये समिति गठित की गई है कि जो है RBI के डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को सुधारा जाए या स्थापित करने के लिए उसमें थोड़ा सा और सुधार किया जाए। ठीक है, तो AP होता समिति गठित कर दी गई है। चलिए आज का करंट अफेयर पूरा होता है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।